Hello student, welcome to this video. This video is useful for CBSE board and NCERT English medium both type of student and for a class 12th, and chapter is your application of derivative, and it is a lecture second, and this is a special for a board exam of 2026 student. जो आपका बोर्ड एग्जाम है 26 वाला, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है सारे। और इससे पहले मैंने जो है लेक्चर वन अपलोड किया था, आप जाकर देख सकते हैं कैसे मैंने आपको डेरिवेटिव मतलब जो है एप्लीकेशन है, हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव का। तो वहाँ पर आप लोग जानते हो रेट ऑफ चेंज आप बोलते हैं वैल्यूम का या ऐसा कुछ, तो उस टाइप मैंने क्वेश्चन उस पर दिया हुआ है। ओके, आज ये लेक्चर सेकेंड है, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि इससे आप जानते होंगे, आप लोग पीआई सॉल्व किए होंगे। तो आप क्वेश्चन बोलते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो किस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसके लिए डिक्रीजिंग है। इस तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। जैसे आप इसमें 24 में पूछा गया है, तो इस बार आने के चांसेस है। ये 25 में नहीं दिए हैं तो 26 में दे सकते हैं ये लोग। ओके, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि उन्हें और भी अपडेट मिलती रहे जो भी अपलोड करें हम लोग। अब जैसे आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन is increasing on the interval 1, 2. Okay, find the least value of a for which the function is increasing on the interval this. तो हमको दिया गया फंक्शन ये जो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। एक ले लिया, आप मेंशन दिया हुआ है किस इंटरवल के लिए स्टूडेंट, ये -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 2 के लिए। तो आपको वैल्यू ए निकालनी है। अब मैंने बताया था आपको लेक्चर फर्स्ट में, ये आपको मालूम भी होगा कि चाहे तो आप बोल सकते हैं बी नो दैट f of x is increasing if f of x is increasing। अगर हमारे पास कोई भी जो फंक्शन दिया जाए वो इंक्रीजिंग होता है, तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल जाती है। कंडीशन आपकी यह होती है कि f का फर्स्ट डेरिवेटिव वो जो होगा क्या होगा, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे अगर बोल दे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये इक्वलिटी हट जाती है, वनली क्या रह जाती है, एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 रह जाती है। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ये 1, 2 से बिलोंग करेगा, कि यहाँ पे मेंशन है क्लियरली इस इंटरवल के लिए। तो ये हमारे पास हो गया। तो हमें जो भी फंक्शन दिया गया है आपको गिवन दैट है, सिंस आपका एफ एक्स क्या दिया गया यहाँ पर, x² प्लस ए एक्स और +1। तो इसको हमें करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकालना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा आपको बताओ, 2x, और यहाँ पे a है कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव आ गया 0। डन। तो ये हमें रखना फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब बाय द कंडीशन हमें क्या पुट करना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो एफ डैश की वैल्यू क्या दिया आपको, 2x प्लस ए दिया गया है, व्हिच ग्रेटर देन 0 रखोगे। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ए नहीं x निकालेंगे यहाँ से। अभी a की वैल्यू आपकी आ रही है, एक मिनट का देखो, पहले यहाँ x की वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो क्या पाएंगे स्टूडेंट, 2x इक्वल टू इधर ले जाओगे तो आप लोग -a हो जाएगा, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा -a/2। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू -a/2। तो यहाँ पे सिंस आपका जो है x बिलोंग कर रहा है -1 से 2 तक बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो बताओ x के मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्यों, क्योंकि बच्चों ये फंक्शन 1 से 2 में दोनों में इंक्रीजिंग है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू वो कौन सी वैल्यू आएगी जिसके लिए फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होता है। x इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -a/2, या यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -a। दैट मीन्स कि a की जो वैल्यू है वह -2 के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, a इक्वल टू आपका हो रहा है -2। एटलीस्ट बोल लेते ना, देखो आंसर में क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहाँ पे फाइंड द एटलीस्ट वैल्यू ऑफ ए। एटलीस्ट मतलब मिनिमम कंडीशन की बात की जा रही है। तो मिनिमम कंडीशन की बात कब होगी आपकी, जब x की वैल्यू मिनिमम होगी। तो
इसलिए मैं इक्वल टू इस इंटरवल को 1 रखा, ना कि 2 रखा। यहाँ से आपको a इक्वल टू -2 फाइंड हो गया। ओके, एक बार फिर से बता रहे हैं कैसे। देखो, आपको बोला गया फंक्शन इंक्रीजिंग है इन दी इंटरवल 1, 2 में, तो ये हमारे पास कंडीशन निकल गया ही। यहाँ से हमने डेरिवेट किया, फिर इक्वल टू 0 रखा, स्टूडेंट x और a में ये रिलेशन मिला। अब x की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के लिए मिनिमम है, इसलिए इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ से हम a बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। अब ये बात समझ में आ गई आपको। और इम्पोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना है अपने माइंड में। इसको जहाँ से मिले आपको, क्वेश्चन मिले, बुकलेट मिले, कहीं से मिले, आप लोग रिवाइज कर लो इसको। अब स्टूडेंट ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो यहाँ मतलब आप लोग क्या सॉल्व, देखो क्या दिया गया है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। किसके लिए, किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग, किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे आपको इंटरवल बताना है, वहाँ पे क्या था, इंटरवल नहीं बताना था, बट यहाँ पे इंटरवल बताना है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करवाए थे कि ये आपके रिसेंटली स्टूडेंट 24 का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं जो भी हमको फंक्शन दिया गया है। तो सिंस आपका एफ एक्स जो दिया गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस दिया गया है 4x और प्लस जो आपको 6 दिया गया है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और 4x का 4 और इसका तो 6 का 0 हो जाएगा। मतलब आपका एफ डैश एक्स आ रहा है 2x माइनस 4 आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप लोग जानते हो भी, मैंने जैसे बताया कि कोई आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इज, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं की है, इंक्रीजिंग की बात की है, तो हम लोग क्या रखते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 करते हैं। एफ डैश एक्स, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 या फिर 2x ग्रेटर इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। ये यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे s ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 विच इज इक्वल टू s ग्रेटर इक्वल टू आपका 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू जब 2 के बराबर या 2 से बड़ी होगी तो आपका फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। x कहाँ तलाश करेगा, आपके पूरा इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर यहाँ हम लोग रियल लाइन बनाए एक, आपको समझाएं कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए कोई आपकी रियल लाइन हो गई। ठीक है, इसका हमने पार्टीशन कर दिया यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 स्टूडेंट, ये 3, ये 4, ऐसे डॉट डॉट बढ़ रहा है। इधर -1 है, इधर -2 है, यहाँ -3 है। क्या कह रहे हैं, एक्स वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो मतलब यहाँ से लेके पूरी वैल्यू आपकी, चाहे 3 रखोगे, चाहे इस फंक्शन में 4 रखो, कुछ भी रखोगे, हमेशा आपको 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे आपने एक्स के नीचे रख दिया, 1 रख दिया, 0 रख दिया, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ पे इंटरवल क्या मिल रहा है, क्लोज इंटरवल 2 से लेके स्टूडेंट इन्फिनाइट तक। इस केस में आपका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि हेंस, ऐसे सारा कुछ करना है बोर्ड एग्जाम में भी, तभी आपको सारे मिलेंगे नंबर। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनाइट तक। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेम ऐसे फाइंड करना है डिक्रीजिंग के लिए। तो डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या निकल के आती है, आप लोग बताओ, इसलिए में आ जाएगा ना, आ जाएगा, मालूम है आप लोग को, चलो यहीं लिख देने। सेकेंड पास, वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ हमारे पास क्या हो जाए, एफ डैश एक्स इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। अगर यही बोलता है स्ट्रिक्टली तो इक्वलिटी आपकी हट जाती। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना मिला था आपको बताओ, ये हमको मिला है 2x माइनस 4। तो 2x माइनस 4 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 या फिर 2x लेस देन इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4/2। दैट मीन्स आपको 2 मिल रहा है, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू आपका 2 आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू अगर यहाँ हम लोग नंबर लाइन ड्रा करें एक, तो मान लीजिए आपकी अगर नंबर लाइन हो कोई, ओके, यहाँ आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया आपका, ये 2, ये 3, ये इधर 4, इधर -1 स्टूडेंट, यहाँ -2, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। तो 2x की वैल्यू जब 2 होगी या 2 से छोटी होगी, मतलब इस साइड, इन सभी के लिए फंक्शन आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कहने मतलब हमारे पास कहाँ जा रहा है, 2 से जा रहा है -∞ तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यू कैन राइट दिस व्हाट, f of x is decreasing इंटरवल 2 इन्फिनिट तक, ओके, क्लोज 2 से मतलब -∞ तक। सुनिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। इस केस के लिए आपका फंक्शन क्या है, इन्फिनाइट है। आर आप लोग बोल सकते हो कि -∞ से आपका 2, इस तरह भी लिख सकते हो, चाहे इस तरह लिखो आप लोग, चाहे इस तरह लिखो, दोनों बात सेम ही है। तो ये बात समझ में आए कुछ मैटर। अगर इस तरह के दोबारा आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे एग्जाम में ना, या प्रैक्टिस सेट कहीं भी मिले आपको, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको इसको अप्लाई करना है, और डिक्रीजिंग के लिए आप लोग इसको अप्लाई करना है, लेस देन वाला, और इन्हीं दोनों बेस पे आपको लगा देना है क्वेश्चन। ओके, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई आप लोग को। तो आप लोग को अगला काम क्या है कि आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि आप लोग कोई भी अपडेट हो वो आपको यहाँ मिलती रहेगी। आपको कुछ डाउट पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपको जो भी अपलोड करें बोर्ड से रिलेटेड आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप लोग उसको देख सकें एग्जाम से पहले। अब इसलिए स्टूडेंट आपको सेम पैटर्न पे फिर क्वेश्चन दिए, आपको 23 में पूछा गया है, वो 24 का था, ये 23 का है। पीआईक्यू में सॉल्व करा रहा हूँ आपको, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे ऑल पीआईक्यू, तो एक्चुअल में पीआईक्यू ही रहेंगे। अब देखो सेम पैटर्न करना है आपको, इंटरवल दिया गया, फाइंड इंटरवल इन व्हिच फंक्शन दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सिंपल है ना, सारा कुछ करते हैं सेम पैटर्न पे ही। तो पहले जो भी आपको फंक्शन दिया गया है 4x³ माइनस 72x प्लस दिया गया 30, अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 3, यानी 4 3 जा 12 x² और माइनस यहाँ पे 72, ये तो हो जाएगा आपका 0 ही। यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट उठाते हैं कि f of x is increasing, f of x is increasing if हमारे पास क्या हो जाए स्टूडेंट कि f डैश जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ वैल्यू रख दो आप लोग 12x² और माइनस 72 ग्रेटर देन इक्वल टू आप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, जैसे ये 0 हो गया आपका, कुछ हमने गलत लिख दिया ना, फंक्शन गलत लिख दिया यहाँ पे देखो, 4x को माइनस 6² था, इसको नहीं लिखा, तो ये से गलती मत करना क्योंकि जैसे हमने किया आते हुए क्वेश्चन एक गलत होने चांसेस है, इसी को कहते हैं क्वेश्चन आ रहा है तब भी गलत हो जाना। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिया है 6x² माइनस 72x और प्लस आपको दिया गया है 30, तो इसका तो 12x² आ गया, इसका कितना हो जाएगा माइनस 12x और प्लस स्टूडेंट यहाँ पे 72 हो गया। ठीक है, तो हमें एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, दैट मीन्स कि हमें रखना है 12x² माइनस 12x प्लस 72 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, 12 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर 12 ले लें यहाँ से कॉमन, क्या पाएंगे स्क्वायर माइनस x और प्लस यहाँ कितना होता है 12 से कितना होता है 72, हाँ 72 हो जाएगा ना, तो यहाँ 6 टाइम आ जाएगा, सॉरी यहाँ इक्वलिटी नहीं सुने, हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेगा, तो इसको 0 से डिवाइड करोगे 12 को तो अगेन 0 हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग करेंगे अब फैक्टर।
तो मतलब आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बनाना चाहिए। तो क्या इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस ले लें यहाँ पे आप लोग 3x प्लस इसमें 2x प्लस 6, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आपका -1 आ रहा है। ये रख दिया हमने 0 के बराबर, क्योंकि ये हमने कहा यहाँ करोगे 0 मतलब 0/12 क्या वैल्यू देता है, 0 देता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे 0 हो गया और इसका हमने कर दिया यहाँ पे फैक्टर। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, इस दोनों से हम लोग काम ले सकते हैं x, तो x -1 यहाँ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ से हमने लिया 2 कॉमन, तो यहाँ मिलेगा कितना, यहाँ पे कुछ गलत हो गया ना, ये बताओ यहाँ पे है कितना, मैं गलती कर रहा हूँ, बार बार गलती होती जा रही, इस बार क्यों। सुनो देखो यहाँ पे कितना दिया गया आपको, यहाँ देखो -7 है, तो यहाँ फिर से कर दिए प्लस, ये भी प्लस कर दिए, ये भी प्लस कर दिए, ये सारा काम गलत कर दिए। यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगेन आपका होगा माइनस, तो यहाँ हमारे पास -6 आएगा, अब यहाँ से ही चल रहा है, तो इसमें यहाँ माइनस हम लोग क्या +2 काम करें तो x माइनस यहाँ पे पाएंगे 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका पूरी वैल्यू, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 2 और यहाँ से x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अगर हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, अगर हम लोग एक बार रखते हैं, मान लीजिए x + 2 को करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज करेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इससे क्या मिलेगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 करने पर x ग्रेटर देन 3 आ रहा है। तो इन टोटल यहाँ पे स्टूडेंट कितने फॉर्मेशन, आपके 2 फॉर्मेशन होंगे। कैसे, देखो आप लोग नंबर लाइन पे ट्राई करो आप लोग, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये मिड में कहीं हो गया आपका 0, इधर हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, ये 4, फिर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ये इस तरह बढ़ रहा है, इधर इस तरह बढ़ रहा है। देखो एक बार कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो, एक तो रीजन ये बनेगा। दूसरे रीजन कह रहे हैं कि x की वैल्यू -2 हो, ठीक है, या -2 से बड़ी हो। -2 से बड़ी मतलब क्या होगा आपका, -2 से क्या हो आपकी, हमें बड़ी वैल्यू लेनी है, तो -3 बड़ा है या -2 बड़ा, सुन बताओ आप लोग कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी होती है, -2 और -3। -2 बड़ा होता है ना, तो एक्चुअल में हमें किधर जाना है, हमें इधर की तरफ ही जाना है, क्योंकि इससे बड़ी लेनी है, तो मतलब -1 ले लें, 0 ले लें, 1 2 3 4 ले लें, तो ये 2 रीजन मिल रहे हैं, आप लोग समझ गए बात को। सेम साइन में आ गए तभी तो पॉजिटिव होगा, ये नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, आप जुट जाओगे इससे। अगर यहाँ रख दिया आपने x को मान लो -3 -3 + 2 -1, यहाँ पे 3 0, मान लीजिए आपने -4 लिया, तो स्टूडेंट यहाँ पे -2, यहाँ पर 1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो आपका रीजन क्या बनेगा, x 3 है, 3 से बड़ी हो, एक वैल्यू ये बन रही है, एक वैल्यू क्या आपकी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, -2 से बड़ा मतलब -1 0, ये आपको लेना है, छोटा नहीं लेना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा स्टूडेंट -2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यूनियन कहाँ से, 3 से लेके इन्फिनाइट तक, ये दोनों ही हम लोग यूनियन में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि -3 -4 -5 आपकी छोटी वैल्यू है, और इससे बड़ी -1 -2 बनेगी, तो इसलिए आपकी 2 इंटरवल ये फॉर्मेशन हो रहे हैं, -2 से इन्फिनाइट और 3 से इन्फिनाइट। तो इस इंटरवल में आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ x होगा, ये इस इंक्रीजिंग होगा।
एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब तो एक बार इसको फिर से बता रहा हूँ, हमने क्या क्या कहा आपको। जो है ये फंक्शन है, हमने डेरिवेट किया स्टूडेंट, फिर हमें इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है, इसको हमने रखा तो हमें यहाँ फैक्टर बना था, इसलिए फैक्टर बनाया। और फैक्टर्स हमारे पास दो इस तरह फैक्टर है, दोनों को 0 के बराबर हमें रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से x मिला ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहाँ मिला x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 से इनफिनिटी एक इंटरवल बना, एक इंटरवल बना -2 से लेके इनफिनिटी तक। ओके, ऐसे सेम आपको फाइंड करना है इसके लिए जो है डिक्रीजिंग के लिए बोल रहे हैं ना, सेकंड वाली। तो इसको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो है इसमें कौन सा इंटरवल बनेगा। ओके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग को बताना है। मैंने पैटर्न यहाँ पे क्या रखोगे, एफ डैश एक्स लेस देन रखोगे इक्वल टू 0, यहाँ से निकालोगे एक्स की रेंज, वही आपकी वैल्यू दे देगा। तो एक और इसी पैटर्न पे बेस्ड स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 23 में पूछा गया है, किसी अदर सेट का क्वेश्चन है बट 23 का ही है, पीआई की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ गिवन बाय दिस, और जहां स्लैश कर रहा 0 से 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ अगेन बात कर रहे हैं ना, इंटरवल ही फाइंड करना है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा किस में होगा डिक्रीजिंग, दोनों यहाँ पे निकालना है। इस बार साइन कॉस दी है, फंक्शन न देकर किसमें दे दिए आपको, साइन कॉस में। कोई बात नहीं, हम लोग प्रोसेस तो सेम रखेंगे ना, कि हम लोग प्रोसेस तो आपको सिखाई दिए बता ही दिए, आपके सर भी बताएंगे जो भी आपको पढ़ाते होंगे। साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉस एक्स हो गया, जहाँ पे इन्होंने एक्स दिया, अगर इसके इंटरवल फॉर्म लिखोगे क्या आएगा यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई तक ये दिया हुआ है एक्स की वैल्यू। तो इसी में बताना है किसके लिए आपका इंक्रीजिंग, इसके लिए होगा डिक्रीजिंग। सबसे पहला काम क्या होगा, हमको डेरिवेट करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट आपका होता है कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। मान लीजिए हमने पहला उठा रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए, इसकी बात करते हैं, इंक्रीजिंग की हम लोग बात करेंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है आपका, एफ डैश एक्स क्या होता है आपका, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, हम लोग यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पर जो है पुट करेंगे वैल्यू, तो स्टूडेंट यहाँ मिलेगा cos x माइनस मिलेगा आपका sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर भेजिए तो cos x क्या हो रहा है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो रहा है sin x, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका sin x हो रहा है। और अगर यहाँ हम लोग ले आए इसको तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आप लोग इधर हो जाएगा sin x बाई कितना cos x हो जाएगा ना। यस, हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 10x। तो ये बताओ 10x किस वैल्यू के लिए आपका 1 के बराबर या 1 से लेस देन होगा तो होता है। तो आप जानते हो साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपके, उनकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है, 1 से क्या होती है आपकी छोटी रहेगी, चाहे जो आप लोग दे सकते हैं 1 साइन 30 45 60 90, अब लोग चाहे जो वैल्यू ऑब्जेक्ट करें 1 से छोटी रहेगी। ठीक है, तो 1 पे तो हम लोग जानते हैं किस किस के लिए 1 होता है। यहाँ पे जो आपका इम्प्लाइज होगा x इक्वल टू π/4, क्योंकि π/4 पे तो 1 होता है। लेकिन देखो यहाँ पे जो x की रेंज दी गई है वो दी गई है कहाँ से, 0 से 2 पाई तक दिया गया है। एक तो वैल्यू आपको π/4 मिल गई, तो आपको देखना है क्या, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बना दें, मान लीजिए नंबर लाइन टू दिखा रहे हैं आपको। ओके, ये मान लीजिए आपकी नंबर लाइन हो गई,
और यहाँ पे स्टूडेंट कहीं हो गया आपका 0। ओके, और 0 के बाद चलो यहाँ इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। यहाँ कहीं हो गया आपका 0, यहाँ कहीं हो गया आपका π/2, यहाँ कहीं होगा आपका पाई, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 3π/2, ठीक है, यहाँ कहीं आपका हो गया 2π आ गया। तो π/4 कहाँ मिलेगा आपको? इसका हाफ करोगे तो यहाँ पे आएगा कहीं स्टूडेंट, आपको π/4 हो जाएगा। इसके लिए आपकी वैल्यू 1 आती है, और किसके लिए 1 आती है? एक वैल्यू और होती है स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व कर पाओ तो, जो वैल्यू होती है 5π/4, 5π/4। तो इन दोनों वैल्यू पे जो 0 से 2π तक आपको वैल्यू मिलेगी, केवल आपकी इसे 2 ही वैल्यू मिलेगी, π/4 और 5π/4। इन दोनों के लिए आपकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो 10 के केस में, जिसको आप लोग लिख लेना कहीं याद ना हो तो, नहीं तो आप लोग माइंड में रखना अपने। तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन सा इंटरवल बनेगा? सो यहाँ से हो जाएगा f(x) इज इंक्रीजिंग इन, पहला तो बन रहा कहाँ से? 0 से लेकर स्टूडेंट π/4 तक बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? यूनियन कहाँ से? 5π/4 से लेकर आपका 2π, ठीक है। 5π/4 मतलब यहाँ से आपको जो मिलेगी ये वैल्यू जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी वैल्यू नेक्स्ट इंटरवल बनेगी। तो ये आपके 2 इंटरवल आ रहे हैं, जिसके केस के लिए आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। 0 से π/4 कम यूनियन π/4 से स्टूडेंट 2π तक, क्योंकि आपकी x की वैल्यू कहाँ तक? 2π तक ही जाएगी। बात समझिए, कुछ ऐसे आपको निकालना है। किसके लिए? डिक्रीजिंग के लिए भी। तो डिक्रीजिंग के लिए आप लोग देख लो अगला केस कैसे है आपका। यहाँ पे पैजेट ऐड करते हैं ये। ओके, डिक्रीजिंग में क्या होता है? f(x) is decreasing, f(x) decreasing if हमारे पास क्या हो? f(x) जो स्टूडेंट ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो f(x) क्या मिला आपको? cos x माइनस sin x मिला है। तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा आपका cos x माइनस आपका sin x विच लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर? cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 हो रहा है आपका ना। तो यहाँ जो मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे cos x इक्वल टू स्टूडेंट करें तो यहाँ पाएंगे हम लोग sin x पाएंगे, या इसको अगर इधर लेके आए तो cos x अपान क्या हो जाएगा? sin x इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? यहाँ से मिलेगा आपको cot x लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको दिखाना है cot x की वैल्यू किसके लिए 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। यहाँ 10 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? आपको cot आ गया है। तो अगर इसको ड्रा करोगे आप लोग नंबर लाइन पे तो किस दिखा स्टूडेंट? ये आपका कहीं हो गया 0, ये कहीं आपका पाई, और बीच में आपका हो जाएगा π/2, फिर यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका 3π/2, और यहाँ कहीं आ जाएगा आपका कितना? 2π आ जाएगा। ओके, और यहाँ मिड में आपका आ जाएगा 5π/4 आ जाएगा। तो cos π/4 वैल्यू कितनी होती है आपकी? इसका हाफ करोगे तो यहाँ से आपको π/4 हो जाएगा। तो π/4 पे तो 1 होगी, और इससे छोटी किस पे आ गया? वो पाई पे। cot पाई कितना होता है? 0 होता है। फिर इससे cot 3π भी पाई प्लस π/2
अगेन स्टूडेंट अब कितना आएगा, लेस देन ही आएगा 1 से। तो जो हमारे पास इंटरवल बनेंगे ये यहाँ तक, अगर 2 पाई देखोगे आप लोग तो कितना पाई पाओगे 2 पाई के लिए, कॉट पाई प्लस पाई 180, तो कॉट 180 प्लस थीटा नेगेटिव जाएगा, 10 और कॉट होते हैं पॉजिटिव, तो कॉट पाई आएगा स्टूडेंट, फिर से अगेन मिलेगा आपको कॉट पाई, और कॉट पाई जो होता है आपका वहां पे होता है नेगेटिव, तो लेस देन देगा वैल्यू। मतलब जो हमारे पास यहाँ बन रही है रेंज बन रही है कितना, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ध्यान से देखना आप लोग, जो स्टूडेंट आपका डिक्रीजिंग होगा ये होगा π/4 से लेकर कहाँ तक 5π/4 तक। इस केस के लिए आपका फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, और जो यहाँ भी आपको 2 इंटरवल मिले ये इंटरवल स्टूडेंट, इसके लिए आपका फंक्शन हो रहा है इंक्रीजिंग। तो मैंने सारा कुछ आपको बताया, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत थी आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे क्या डाउट है। ओके, ये रहा आपका, और इस तरह क्वेश्चन तो अक्सर आते हैं साइन कॉस में, अगर आते भी हैं तो आप मुझसे बताओ उस तरह करना, नहीं तो इसको रिवीजन करना, दोनों टाइप के लगाना, 2 टाइप करवाएं। आगे भी कुछ इस अपलोड करेंगे लेक्चर 3 में, तो वहाँ भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को आप लोग शेयर करें ताकि इस वीडियो को, ताकि और भी आपके दोस्त देख सकें, और जो भी नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।